हाय एवरीवन। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कॉस्टिंग के लिए कैसे प्रिपेयर कर सकते हो और मैंने कैसे प्रिपेयर किया था। मेरे 82 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 100। तो मैं आपको सिंपल से जो मैंने स्ट्रैटेजी फॉलो करी थी मैं आपको वो समझा देता हूँ। जैसे कि मैंने करीब करीब 15 to 20 डेज दिए थे मेरे कॉस्टिंग के एग्ज़ाम्स के लिए। इसमें मेरा एग्ज़ाम सब कुछ इंक्लूड हो गया। मतलब करीब 15 to 20 डेज में मेरा पूरे की पूरे मेरा एग्ज़ाम भी ख़त्म हो चुका था। सबसे पहले मैंने जो संकल्प कांसटिया सर है मैंने उनका लेक्चर्स मतलब जो यूट्यूब पे जो वीडियोस हैं वो, और जो उनका मटेरियल है मैंने वो रेफ़र करा था। मटेरियल में मैंने उनकी जो मैजिक बुक है थ्योरी के लिए मैंने वो रेफ़र करी थी, और एमसीक्यू की जो बुक है मैंने वो भी रेफ़र करी थी। उसमें क्या था कि जो भी संकल्प कांसटिया सर की दो प्लेलिस्ट बनी हुई हैं यूट्यूब पे, मैं उन दोनों के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उसमें क्या है कि सबसे पहला जो है कि उसमें लंबे लंबे वीडियोस हैं, है ना। एक प्लेलिस्ट में लंबे लंबे वीडियोस हैं, तो मैंने वो देखे थे। और एक शॉर्ट शॉर्ट करके एक उनकी प्लेलिस्ट है जिसमें 10-20 मिनट में उनके करीब वीडियोस हैं। तो अगर मैं शॉर्ट शॉर्ट वाले प्लेलिस्ट की बात करूं, मैंने उसको 4 से 5 बार करीब करीब सुन लिया था एग्ज़ाम के पहले। और मैं एक बार और देख के गया था, मेरे एग्ज़ाम वाले दिन सुबह सुबह ही मैं देख के गया था। मेरा 12 बजे का कोई स्लॉट था, तो उसके पहले मैंने एक बार देख लिया था शॉर्ट शॉर्ट पूरा। 1.5 पे मैं देखता हूँ नॉर्मली वो वाले जो प्लेलिस्ट थी। आप उसको 2 पे भी चाहो तो देखो, आपकी मर्ज़ी है। अगर आपको समझ में आता है तो बढ़िया है। और जो उनके 2-2 3-3 घंटे वाले जो वीडियोस की प्लेलिस्ट है मैं उसको 1.5 पे सुनता था। और मैंने क्या किया, जब मैं वो सुन रहा था जो वो लंबे वाले वीडियोस है, मुझे पता था कि मैं उसको बाद में नहीं सुन पाऊंगा फिर से। तो मैं जब वो सुन रहा था तब मैंने उसके हैंड रिटन नोट्स बना लिए एमसीक्यू के बेस पे कि चलो एमसीक्यूज में हो सकता है कोई हेडिंग्स पूछ ले, हो सकता है लिस्ट है, हो सकता है बहुत सारे पॉइंट्स हैं अगर बुक्स में, या फिर किसी टॉपिक है, तो मैं उसको लिख लेता था ताकि तो करीब 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 मेरे 50 पेजेस के नोट्स बन चुके थे कॉस्टिंग के, उन 2 से 3 घंटे के वीडियोस को देख के। इसमें एक बात ध्यान रखने वाली है, वो जो प्लेलिस्ट है वो थोड़ी पुरानी है, तो जो फर्स्ट चैप्टर है आप उसके सिर्फ एमसीक्यूज भी देख सकते हो। मतलब आप उसके एमसीक्यूज भी खुद से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि कुछ चेंजेस हुए हैं, ऐसा मैंने यूट्यूब पे थोड़ा रिसर्च करा था, तो उसमें कुछ ऐसा था कि जो फर्स्ट चैप्टर है कॉस्टिंग का, आप उसके एमसीक्यूज ही अगर करके जाओ, और जितना शॉर्ट शॉर्ट में चैप्टर 1 का संकल्प सर ने डाला है वो ही अगर करके जाओ तो काम हो जाएगा। क्योंकि कुछ चेंजेस आ चुके हैं कोर्स में। और एक कोई चैप्टर है बजटरी कंट्रोल नाम से, जो प्रीवियस सिलेबस का था, इसलिए उसका रिविजनरी वीडियो भी है। मैंने उसको नहीं देखा क्योंकि वो नए मॉड्यूल में से हट चुका है, तो वो आप छोड़ देना। और एक एमर्जिंग बिजनेस मॉडल करके कोई चैप्टर है बुक में, उसका कोई रिविजनरी वीडियो नहीं मिलेगा आपको। शॉर्ट शॉर्ट में कुछ हिस्से मिलेंगे उसके, पर उसका कोई लंबा रिविजनरी वीडियो संकल्प सर का नहीं मिलेगा यूट्यूब पे। तो मैंने उसके लिए क्या किया था, मैंने सिर्फ एमसीक्यूज ही करे हुए थे। और ये तो हो गई मेरे लेक्चर्स की। और इसके बाद जो उनकी एमसीक्यू वाली बुकलेट है, मैं उसको जब भी मुझे टाइम मिलता था ऑफिस में, मैं उसको लेके जाता था और मैं उसको सॉल्व भी करता था। उसमें एक चीज़ की बात, ख्याल रखने वाली बात क्या है कि आपको उसमें क्या करना है, जो एमसीक्यू बुकलेट है आप पहले वो कीजिए, और करते करते जो भी आपको एक बार में क्वेश्चन ना बने उसको आप स्टार मार्क कर लेना, है ना। ताकि एटलीस्ट आपके पास बाद में जब आपके पास अगर फ्री टाइम बचे तो कम से कम आप ऐसी हालत में हो कि आपके पास अब सिर्फ 30 to 40% ऑफ एमसीक्यूज ही बचे हुए हैं दोबारा सॉल्व करने के लिए, वरना आपको कुछ याद रहने वाला तो है नहीं। और अगर आपको कोई लगे कि हाँ ये क्वेश्चन मुझसे दूसरी बार में या तीसरी बार में या फिर हो ही नहीं रहा, उसको मार्क ज़रूर कर लेना। भले टाइम बाद में ना मिले तो ना मिले, पर अगर मिल जाए तो ऐसा ना हो कि कुछ मार्क्ड नहीं है तो मुझे फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा, तो आप कर ही नहीं पाओगे, आप उसको करोगे ही नहीं, है ना। तो मैंने 2 बार तक एमसीक्यू बुकलेट ऐसे सॉल्व कर ली थी। और मैंने शॉर्ट शॉर्ट 4 से 5 बार सुन लिया था। और जो 50 पेजेस के नोट्स थे मैं उसको एक बार रीड करके गया था एग्ज़ाम वाले दिन के सुबह सुबह। उससे पहले मैंने उसको एक दिन पहले और रिवाइज़ किया था। तो ऐसे करके 3 चीज़ें मैंने एग्ज़ाम वाले दिन पे करी थी। एक जो एमसीक्यूज़ थे जिसको मैंने स्टार मार्क किया था, जैसे जो एमर्जिंग बिजनेस मॉडल था, और जो फर्स्ट चैप्टर था वो स्पेसिफिकली मैं एमसीक्यू पे जा रहा था, तो मैंने उसको एक और बार रिवाइज़ किया था। प्लस मैंने शॉर्ट शॉर्ट को 1.5 पे देख लिया था।
प्लस मैंने 50 पेजेस के नोट्स एक बार रिवाइज कर लिए थे, इतना मैंने किया था। और ये मेरी स्ट्रैटेजी है। अगर आपको इसमें कोई एडिशन डिलीशन करने हो अपने हिसाब से आप कर सकते हो, आखिर में डिसीजंस आपका ही रहेगा। तो ये मेरी स्ट्रैटेजी थी। थैंक यू।